जब भी देश के एलीट कमांडो का नाम आता है, सबसे जाबाज सिपाही कहे जाने वाले एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या ब्लैक कैट कमांडोज का नाम जरूर आता है। तो आइए आज जानते हैं कि आखिर किस भट्टी से तपकर ये कमांडो निकलते हैं। एनएसजी का गठन भारत की स्पेशल फोर्सेस से कुछ बेस्ट जवानों को चुनकर किया जाता है। एनएसजी में 53% कमांडो सेना से आते हैं, जबकि 47% कमांडो पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएएफ और बीएसएफ से आते हैं। इन कमांडोज की अधिकतम कार्य सेवा 5 साल तक होती है। 5 साल भी सिर्फ 15 से 20% को ही रखा जाता है। बाकी कमांडोज के 3 साल पूरे होते ही उन्हें उनकी मूल फोर्सेस में वापस भेज दिया जाता है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और आतंकवादी हमलों से बचाव का जिम्मा एनएसजी का होता है। एनएसजी कमांडोज हमेशा काले कपड़े, काले नकाब और काले ही सामान का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं एनएसजी कमांडो के बारे में कुछ खास बातें। एनएसजी कमांडो को 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक ग्रुप को स्पेशल एक्शन ग्रुप और दूसरे ग्रुप को स्पेशल रेंजर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, एनएसजी कमांडो का निशाना बेहद अचूक होता है। इनके निशाने से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान एनएसजी कमांडो को निशानेबाजी का अचूक अभ्यास कराया जाता है। एनएसजी कमांडो को 16 अक्टूबर 1984 में बनाया गया था, ताकि देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों से निपटा जा सके। एनएसजी कमांडो जर्मनी की GSG-9 की तर्ज पर बनाई गई है, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन काउंटर टेररिस्ट फोर्स है। एनएसजी का मोटो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। वहीं एनएसजी कमांडो को नेवर से गिव अप भी कहते हैं। एक आर्मी का जवान जितनी बंदूकें चलाने की तैयारी पूरे जीवन में करता है, उतना एक एनएसजी कमांडो हफ्ते भर में ही कर लेता है। अब आइए जानते हैं एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग कैसे होती है। हर किसी को ब्लैक कैट कमांडो बनने का मौका नहीं मिलता है। इसके लिए जवानों को आर्मी, पैरामिलिट्री या पुलिस में होना जरूरी है, और यहीं से एनएसजी कमांडो बनने के लिए जवानों को चुना जाता है। वहीं अंत में सैनिक ट्रेनिंग के लिए मानेसर एनएसजी के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं। ये देश के सबसे जाबाज सैनिक होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के बाद भी कोई सैनिक कमांडो बन जाए। 90 दिन की कठिन ट्रेनिंग के पहले भी 1 हफ्ते की ऐसी ट्रेनिंग होती है, जिसमें 15 से 20% सैनिक अंतिम दौर तक पहुंचने से पहले निकाल दिए जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो सैनिक बचते हैं, अगर उन्होंने 90 दिन की ट्रेनिंग पूरी कर ली, तो फिर वह देश के सबसे ताकतवर कमांडो बन जाते हैं। ये कमांडो सबसे आखिर में मनोवैज्ञानिक टेस्ट से गुजरते हैं, जिसे पास करना अनिवार्य होता है। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जवान की एज 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। 12 हफ्ते तक चलने वाली यह सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। शुरुआत में जवानों में 30 से 40% फिटनेस योग्यता होती है, जो ट्रेनिंग खत्म होने तक 80 से 90% तक हो जाती है। इनकी ट्रेनिंग में कठिन एक्सरसाइज करवाई जाती है, ताकि ये शारीरिक रूप से मजबूत हो सके। किसी भी मुश्किल हालात को देखते ही फौरन एक्शन लिया जा सके। इसके लिए इन्हें जिगजैग रन की ट्रेनिंग दी जाती है। जिस्म के ऊपरी हिस्से को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिसमें हाथ सबसे खास होते हैं। 60 मीटर की स्प्रिंग दौड़ के लिए सिर्फ 11 से 13 सेकंड का वक्त दिया जाता है, और 100 मीटर की स्प्रिंग दौड़ के लिए केवल 15 सेकंड का वक्त दिया जाता है। ट्रेनिंग को और भी कठिन बनाने के लिए हाथों में हथियार और पीठ पर वजन भी लाद दिया जाता है। एक बंदर की तरह रस्सी के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी कमांडो की ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसके बाद बारी आती है इंक्लाइंड पुशअप्स करने की। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इन्हें 9 फीट के गड्ढे को फांदना होता है। किसी मिशन पर जाते समय न जाने कैसी स्थिति सामने आ जाए, इससे निपटने के लिए इन्हें हाई बैलेंस भी कराया जाता है। पैरेलल ड्रॉप के जरिए कमांडो के शरीर को और अधिक मजबूत बनाया जाता है। स्पाइडर वेबनेट के जरिए ऊपर चढ़ना और फिर दूसरी ओर से नीचे उतरना हाथों की पकड़ को मजबूत बनाने का काम करता है। रस्सी के सहारे चढ़कर 26 फुट की ऊंची दीवार फांदना भी इनके लिए जरूरी होता है। 60 फीट ऊंची दीवार चढ़ने की यह प्रैक्टिस पहाड़ पर चढ़ने का एहसास कराती है। आसमान से सीधे किसी कमरे में घुसना हो तो उसके लिए भी इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद बारी आती है एक्शन की। भले ही इनके हाथों में हथियार ना हो, लेकिन कमांडो दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखते हैं। इसमें कई तरह की मार्शल आर्ट कलाएं भी सिखाई जाती हैं। दुश्मन के हाथों से चाकू छीनकर कैसे उसी का गला काटना है, ये खतरनाक तरीका भी इन कमांडो को सिखाया जाता है। किसी विमान के हाईजैक हो जाने की स्थिति से कैसे निपटना है, इसके लिए भी इन्हें खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। एक बनावटी प्लेन की मदद से ऐसी स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। एनएसजी कमांडो को एक गोली से एक जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। या कहा जा सकता है कि आपातकालीन स्थिति में ये कमांडो सिर्फ एक गोली चलाकर किसी आतंकवादी को ढेर कर सकते हैं।
इन कमांडोज को आंख बंद करके निशाना लगाने, अंधेरे में निशाना लगाने और बहुत ही कम रोशनी में निशाना लगाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। बैटल, असॉल्ट, ऑब्स्टेकल कोर्स और CTCC काउंटर टेररिस्ट कंडीशनिंग कोर्स का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। NSG कमांडोज को आग के बीच से गुजरते हुए मुकाबला करने और गोलियों की बौछार के बीच से गुजरकर अपना मिशन पूरा करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, हथियार के साथ और हथियार के बिना दोनों तरह के मुकाबले से निपटने की भी इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। NSG जवानों को खतरनाक रास्तों, बारूदी सुरंग वाले रास्तों, हमलावरों से घिर जाने की स्थिति में ड्राइविंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है। देश का इकलौता नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर भी NSG के पास है। इस सेंटर में आतंकवादियों द्वारा किए गए बम धमाकों और अलग अलग आतंकी गुटों के हमला करने के तरीकों पर रिसर्च की जाती है। NSG को आतंकवादी हमले की स्थिति में आतंकवादियों पर काबू पाना, बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना, बम की पहचान करना, ऐसे बहुत से ट्रेनिंग दिया जाता है। अब आइए जानते हैं NSG कमांडो कौन कौन से वेपन्स इस्तेमाल करते हैं। MP5 असॉल्ट राइफल, ग्लोक पिस्टल, कॉर्नर शॉटगन्स NSG कमांडो इस्तेमाल करते हैं। अब आइए जानते हैं NSG कमांडो ने आज तक कौन कौन से बड़े मिशंस को अंजाम दिया है। सबसे पहले आता है ऑपरेशन ब्लैक थंडर। पंजाब में सिख अलगाववादियों की एक्टिविटी बढ़ती जा रही थी। ऐसे समय में 29 से 30 अप्रैल 1986 को 300 NSG कमांडो ने BSF के साथ मिलकर स्वर्ण मंदिर में छिपे सिख उग्रवादियों पर धावा बोला। 1984 के सेन अभियान ऑपरेशन ब्लू स्टार की तुलना में यह ऑपरेशन काफी अलग रहा, क्योंकि इस दौरान गुरुद्वारे को बहुत कम नुकसान पहुंचा था। गुरुद्वारे को उग्रवादियों से मुक्त कराकर 1 मई 1986 को पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया। इस दौरान करीब 300 सिख उग्रवादी पकड़े गए। खास बात यह थी, NSG कमांडो के स्पेशल ट्रेनिंग के कारण कोई भी घायल या कोई मौत नहीं हुई थी। ऑपरेशन अश्वमेध, इंडियन एयरलाइंस के प्लेन बोइंग 737 को हाईजैक करने के बाद NSG कमांडो ने 24 से 25 अप्रैल 1993 को ऑपरेशन अश्वमेध शुरू किया। अमृतसर में इस प्लेन पर 141 यात्री सवार थे। ऑपरेशन के दौरान 2 हाईजैकर्स, जिसमें उनका सरगना मोहम्मद यूसुफ साहब भी शामिल था। इस दौरान किसी भी बंधक को नुकसान नहीं पहुंचा था। वहीं 2002 अक्षरधाम हमला। अक्टूबर 2002 में 2 आतंकियों ने गुजरात में अक्षरधाम मंदिर परिसर पर हमला कर दिया। ऑपरेशन के दौरान 1 कमांडो शहीद हो गया। बाद में एक और जख्मी जवान ने दम तोड़ दिया। सुबह होने तक दोनों आतंकी मारे जा चुके थे और ऑपरेशन सफल होने की घोषणा की गई थी। वहीं 2008 मुंबई हमला। 29 नवंबर 2008 को मुंबई में कई जगहों पर हमले किए गए। आतंकियों के सफाई और बंधकों को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो और ऑपरेशन साइक्लोन चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 जाबाज कमांडो शहीद हो गए। हालांकि कमांडोज की मदद से 600 से ज्यादा बंधकों को छुड़ाया गया। कमांडोज ने 900 से ज्यादा कमरों की तलाशी ली और 9 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं 2016 पठानकोट हमला। पठानकोट हमले के दौरान NSG के साथ मिलकर चलाए गए ऑपरेशन में 6 आतंकियों को मार गिराया गया। 1 मृत आतंकी के शरीर में फिट किए गए IED में विस्फोट के कारण लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन सिंह शहीद हो गए थे और इस दौरान यूनिट के 12 लोग घायल भी हुए। अब आइए जानते हैं NSG कमांडो की सैलरी क्या होती है। ब्लैक कैट कमांडो का वेतन 84,000 रुपए प्रति माह से शुरू होकर 2.5 लाख रुपए प्रति माह तक होता है। इन्हें औसत वेतन प्रति माह लगभग 1.5 लाख रुपए मिलता है। इसके अलावा कई तरह की सुविधाएं और भत्ते भी दिए जाते हैं। सेनाओं में कम से कम 10 साल की सेवाएं देने के बाद कमांडोज की ट्रेनिंग में भाग लिया जा सकता है और कमांडो को उनकी रैंक तथा अनुभव के आधार पर भी वेतन बढ़ाकर दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इसके अलावा और भी वेपन और आर्मी से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल आर्मी ज्ञान को देख सकते हैं। और इस वीडियो से जुड़े आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या क्वायरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।